वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। आज हम प्रतिशत परसेंटेज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पार्ट नंबर 5 में मतदान और विविध से संबंधित क्वेश्चनों पर अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर शर्मा जी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे कुछ क्वेश्चनों पर विचार करते हैं। देखिए, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। जो वैध मत थे उसके 55% मत क्या हुए, एक उम्मीदवार को मिल गए। उसमें कुल मतों के जो टोटल मत थे, कुल मतों की बात कर रहा है, जो जितने भी कुल मत है उनकी बात कर रहे हैं। कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या, अब यहाँ पे आपको कुल मतदाताओं की संख्या दे रखी है। कुल मतदाता जो है वो कितने हैं, देखिए कुल मतदाता दे रखा है 1,04,000 दे रखे हैं। 1,04,000 कुल मतदाता थे, जिसमें से क्या हुआ है, इसके 2% मत जो है वो अवैध घोषित हो गए। 2% अवैध हो गए यानी कि रद्द हो गए। तो 2% रद्द हो गए तो कितने गिरे, 98% मत तो गिरे ना। 2% खराब हो गए तो 98% गिरे। तो इसको हम क्या कर लेंगे, 98% निकाल लेंगे कितने मत गिरे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ देखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 98 से। देखिए, जीरो का जीरो राइट करेंगे, 98 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 को करते हैं तो 400 जाते हैं, लेकिन 98 को करेंगे 2 कम, 4 बार करेंगे तो 8 कम हो जाएंगे। 400 में से 8 कम यानी कि 392। 392 का हम देखिए आगे जीरो है तो 2 अंक राइट करेंगे, 92। 392 का 92 राइट किया, 3 आगे कैरी किया। 98 कम 98, 98 और 3 कितने हो गए, 101। ये आपका हो गया मल्टीप्लाई। 98 का देखिए जीरो का जीरो राइट कर दिया, 98 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर 100 को 4 बार करते तो 400 होता। 98 को 4 बार कर रहे हैं यानी यहाँ पे 2 कम है 100 से, तो 4 बार करेंगे तो 8 कम हो जाएंगे। तो 400 में 8 कम यानी 392। तो यहाँ आगे एक अक्षर ही राइट करते हैं, लेकिन आगे जीरो होने के कारण 2 अक्षर राइट कर देंगे, 3 अक्षर ले जाएंगे। 98 को 1 से गुना करेंगे, 98 कम 98 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 101। इतने प्रतिशत टोटल मत गिरे, इसमें से इतने प्रतिशत वोट जो है गिरे। देखिए 1,04,000 वोट थे, जिसमें से 1,01,920 वोट गिरे हैं। अब देखिए अब क्या कह रहा है, 55% वोट मिले हैं किसको, इस उम्मीदवार को। आगे क्या पूछ रहा है, उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े, इसी का पूछ रहा है कि इसको कितने वोट मिले। तो इसको देखिए टोटल वोट का कितना प्रतिशत मिला है, 55% जो है वो इसको मिला है। ठीक है, अब इसको आपको 55 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, 5 को 9 से करेंगे 5 9 45 और 1 46। 5 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5 और 4 9। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 1 से करेंगे 5। अब यहाँ देखिए 0, 5 दूनी 10 का 0, असल लगी 1, 5 9 45, 46 का छक्का, असल लगी 4, 5 एकम 5 4 9, 0 का 0 और 5 का 5। अब ऐसे ही इसको राइट कर देंगे 0 0 6 9 0 5। अब इसको ऐड कर देंगे 0 0 6 5 0 6 5 और इसके नीचे क्या है, 100 है। जब 100 से 2 जीरो इसका कट हो जाएगा तो इसको कितने मिले, 56056। ये इसका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। देखिए सबसे पहले हमारे पास वोटों की संख्या थी टोटल इतने वोट, इसका 2% रद्द हो गए, इसका मतलब इसको 98% मिले। इसका 98% हमने निकाला। अब क्या कह रहा है, 55% इसको वोट मिले। ये टोटल वोट है कि इतने वोट गिरे, वोट इतने गिरे थे, लेकिन जो वैध थे वो इतने थे। इन वैध मतों के 55% क्या हुआ, इस आदमी को कुल वैध मतों के 55% मिले। तो इसका 55% हमने निकाल लिया और इसका 55% आता है कितना, 56,056। तो इसको 56,056 वोट मिलते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है,
दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। यहाँ पे भी कुल वैध मतों का, और 20% वोट अवैध थे। जो टोटल थे उसके 20% क्या थे, अवैध थे। यदि वोटों की संख्या 7,500, देखिए 7,500 वोट थे, 7500 वोट थे, जिसमें से 20% तो क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो वोट अवैध घोषित हुए हैं 20%। तो वोट वैध कितने हैं, वैध 80 है। देखिए 100 वोट थे, 100 में से अगर 20% अवैध है तो 80% क्या होंगे, वैध होंगे। तो यहाँ 80% निकाल देंगे, ठीक है। 0, 8 पंजू 40 का 0 से लगी 4, 56 और 4 60, यानी कि 6000 वोट जो थे वो वैध थे। अब इस वैध का क्या बता रहा है, कितना प्रतिशत, 55% प्राप्त करता है। इसका 55% निकालेंगे। रुकिए, आगे आपसे पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या बताइए। देखिए 6000 का 55% तो मिल रहा है एक उम्मीदवार को। तो जो दूसरा उम्मीदवार था, ये क्या कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए, दो उम्मीदवार है, ठीक है, 6000 वोट अपने पास है, 6000 वोट में से वोट गिरेंगे। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55%, इसको 55% मिल रहा है, इस 6000 का 55% मिल रहा है। तो पूछ रहा है आपसे कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोट, इसको 55% मिल रहा है, तो इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 45%। देखिए टोटल इतने थे, जिसमें से 20% अवैध थे, यानी 80% वैध थे। तो इसका 80% निकाला हमने, 6000 आया। अब कह रहा है कि जो 6000 वोट थे उसका 55% तो प्रथम उम्मीदवार को मिला। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है द्वितीय उम्मीदवार को कितना मिला, जिसको 45% मिला उसको कितना मिला। तो 6000 का हम क्या कर देंगे, 45% निकाल देंगे। 2 0 से 2 0 कट गया। देखिए इसको 60 को इससे मल्टीप्लाई करो, 0 आ जाएगा, 6 पंजू 30 का 0 से लगी 3, 6 चौक 24 और 3 27। तो 2700 मत जो है वो किसको मिल रहे हैं, दूसरे उम्मीदवार को मिल रहे हैं। यही राइट आंसर है। अगला देखिए, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ओके, आगे बढ़िए। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। देखिए 2 ही आदमी थे, क्योंकि 2 की बात करेगा तभी हम बता सकते हैं। 8% तो मत नहीं डाले, 2 थे, 2 में जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। कुल मतों के, यहाँ पे देखिए कुल मतों के हैं, वैध या अवैध की बात नहीं कर रहा, कुल मतों की बात कर रहा है कि कुल जो 100 है तो उसका 48 प्राप्त किया है। प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। देखिए इस बात को समझिए कि 100 वोट गिर रहे हैं मान लीजिए, तो 100 में से जो है वो 8 वोट तो क्या हो रहे हैं, 8 तो हो रहे हैं जिन्होंने मत नहीं डाले, 8 है तो मत नहीं डाले, बचे 92। 92 में से 48% जो है वो एक आदमी को मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें से 48 जो है वो एक उम्मीदवार को मिल रहा है, जो जीत रहा है ना उसको मिल रहे हैं। तो 48 और निकाल देंगे इसमें से। तो देखिए 48 और 8 कितने हो गए, 56 हो गए। इन दोनों का टोटल हो गया 56। बचे कितने प्रतिशत, बचे 44%। अब जो है दूसरा उम्मीदवार उसको मिल रहे 44%। आगे क्या कह रहा है, प्राप्त कर इतने मतों से चुनाव में हरा दिया। हराता कब है, जब दूसरे उम्मीदवार से उसको कितने ज्यादा मिले, और कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 1100 मत ज्यादा मिल रहे हैं। समझिए क्या कह रहा है कि चुनाव जो है उसमें 100, मान लीजिए 100 वोट गिर रहे हैं, तो 8% जो है वो तो क्या है, वोट ही नहीं डाले। तो बचे कितने, 92% लोग। अब 92% लोगों में से 48% जो है वो इस आदमी को चला गया। अब 48 20 में से माइनस कर देंगे तो बचेंगे कितने, 44%। अब 44% वोट जो है वो हारने वाले आदमी को मिले, हारने वाले को 44% मिले, जीतने वाले को 48% मिले। तो दोनों का अंतर जो है वो कितने प्रतिशत का है, 4% का है। लेकिन आपको बता रखा है क्या कि उसको कितने मतों से हराया है, 1100 को मतों से हराया है। अंतर 4% का है, लेकिन वोटों की बात करें तो वोटों में अंतर 1100 को है। इसका मतलब 4% जो है वो 1100 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, 1100 बटे
4 के बराबर होगा भाई, 4 इतने के बराबर है तो 1 कितने की 4 का भाग दे देंगे। अब आपसे पूछा क्या गया वो देखिए, आपसे पूछा गया है चुनाव में कुल मत थे, तो चुनाव में कुल मत कितने थे, 100% थे, 100% थे, तो 100 के लिए क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां कट हो जाएगा 25, 25 से गुना कर देंगे, डबल जीरो, 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 2 27, तो ये आ जाएगा आपका क्या, कुल मतों की संख्या। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सोफिया अपने मासिक वेतन का 25% बीमा पॉलिसी पर खर्च करती है, वह अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी में, 35% पारिवारिक व्ययों पे खर्च करती है, तो शेष इतने रुपए की बचत होती है। मान लीजिए देखिए 100% उसकी आय है, तो उसमें से वो खर्च करती है, देखिए 25% खर्च कर रही है, प्लस 15% खर्च कर रही है, प्लस 35% खर्च कर रही है। ये देखिए टोटल कितना खर्च कर रही है, 25 प्लस 15 40 प्लस 35 75 जो है वो उसको क्या कर रही है, खर्च कर रही है। इसका मतलब 100 रुपया कमाकर 75 खर्च कर रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 25% की क्या कर रही है, वो बचत कर रही है। 100 कमा के 75 खर्च करने का मतलब 25 की क्या कर रही है, बचत कर रही है। अब आपको दिया गया है कि जो 25% की बचत करती है, उस बचत की वैल्यू भी दे रखी है आपको कि कितने रुपए बचाती है, 9050 रुपए वो क्या करती है, बचत करती है। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 9050 बटे 25। अब देखिए आपको पूछा क्या है, आय पूछिए वार्षिक आय, तो आय निकालने का मतलब क्या है, आपको 100% की वैल्यू बतानी है, तो 100% के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, 25 चौक 100, 4 को यहां से गुना करेंगे, देखिए 0 4 पंजू 20, 9 चौक 36, ये आपके पास आ गई आय। लेकिन ये आय कैसी आई है, देखिए ये क्या बता रखा है आपको, मासिक वेतन का, हमने यहाँ 100 जो है वो मासिक वेतन लिया है, आपको बताना है वार्षिक आय, और वार्षिक आय के लिए आप क्या करेंगे, 36200 को आप क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे, 00 12 दूनी 24 का 4, असल लगी 2, वार्षिक की 72 और 2 74 का 4, असल 7, भारतीय 36 36 और 7 43, तो ये आपकी क्या आ गई, आय आ गई। ये सोफिया की आय है जो क्या है, वार्षिक है, ये वार्षिक आय है, और ये जो थी ये मासिक आय थी। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या बता रखा है, मिस्टर एक्स अपनी मासिक आय का 20% घरेलू खर्च करते हैं, घरेलू खर्च में व्यय करते हैं, शेष का, अब यहाँ पे देखिए ये वर्ड आ गया है शेष, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर उसकी आय 100 रुपए है, तो पहले वो क्या कर रहा है, 20% खर्च कर रहा है, मतलब उसके पास जो है वो 80% उसके पास बचत हो रही है, ये इसकी क्या हो रही है, बचत हो रही है, और ये इसका खर्च है, ठीक है। 100% उसकी आय है जिसमें से 20% उसने खर्च किया, अब 80% उसके पास बच गया, उस बचत में शेष का, अब जो बचा है उसका, इस 80% का 25% तो शिक्षा पर कर रहा है, 15% परिवहन पे कर रहा है, 15% दवाई पे कर रहा है, और 10% मनोरंजन पे कर रहा है। अब उसके पास जो 80 है उसमें से वो खर्च क्या क्या कर रहा है, देखिए 25% कर रहा है किस पर, बच्चों की शिक्षा पर, प्लस 15% कर रहा है परिवहन पर, प्लस 15% कर रहा है दवाई पर, प्लस 10% कर रहा है मनोरंजन पर। ऐड कर देंगे देखिए इनको, ये टोटल खर्चा है जो कि किस पर है, 80 पर। शेष पर जब 20% वो घरेलू खर्च में व्यय कर लेता है, तब उसके पास जो बचता है, 20% खर्च करने के बाद जो 80 बचता है उसके ऊपर ये खर्च कर रहा है, तो शेष पर खर्च कर रहा है। तो अब 80 में से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पहले इनको ऐड कीजिए, 25 प्लस 15 40 प्लस 15 55 प्लस 5 10 65% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, किस में से, 80 में से 65% खर्च कर रहा है। आगे आपको क्या दिया हुआ है, खर्च के बाद इतने रुपए बचते हैं। देखिए 80% का जब वो 65% खर्च करता है तब उसकी बचत बचती है, तो इसकी बचत हम बात करें कि 65% खर्च करने के बाद बचत कितनी होगी, अगर 65 खर्च कर रहा है 80 में से 65 खर्च कर रहा है तो बचत कितनी होगी, 65% खर्च कर रहा है, इसका मतलब कितनी बचत होगी, देखिए 35% की होगी। 65 खर्च कर रहा है, मान लीजिए 100 है तो उसमें से 65 खर्च कर रहा है, तो 35 की क्या होगी, बचत होगी। तो अब 80 का हम 35% निकाल लें,
80 का 35% निकाल लें तो आपके पास ये आ जाएगा। एक बार फिर से समझेंगे, देखिए क्या कहना चाह रहा है कि उसकी वार्षिक आय जो है वो 100 रुपए है, तो उसमें से 20 क्या कर दिया उसने, व्यय कर दिया, तो 80 बचत हो रही है। अब इस 80 का शेष का 25% शिक्षा पर, 15% पर, दवाइयों पर और मनोरंजन पर खर्च करता है। तो इस 80 का खर्च कर रहा है, इस 80 का कितना खर्च कर रहा है, 65। अगर 65% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 80 का 65% खर्च कर रहा है, तो 80 का 65% खर्च कर रहा है तो 35% बचा रहा है। तो अब जो बचा रहा है, बचत है, वो हम निकाल लेंगे। निकालने के लिए देखिए एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे, 35 को गुना करेंगे, 35 8 पंजू 40 का जीरो से लगी 4, 8 के 24 और 4 28, 10 का भाग देंगे, अभी 10 बच रहे हैं यहाँ पे, ये जीरो कट गया, यानी कि क्या कर रहा है वो 28 की क्या कर रहा है वो बचत कर रहा है। देखिए 28 की क्या कर रहा है, अभी बचत कर रहा है। आगे क्या दिया हुआ है आपको, 28 की वैल्यू दे रखी है, 28% की वैल्यू दे रखी है आपको 9800, ये बचत कर रहा है प्रतिशत में, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको। तो आपको बतानी क्या है, देखिए उसकी मासिक आय क्या है। मासिक आय हमने 100 ली थी, तो यहाँ 28 की वैल्यू इसके बराबर है, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे। 28 की वैल्यू इसके बराबर है, 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 9800 में क्या कर देंगे, इसका 28 का भाग दे देंगे। और हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू 100% की, क्योंकि 100 हमने क्या लिया था, मासिक आय ली थी, तो 100 से इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब देखिए इसको कट कीजिए, 4 से कट हो जाएगा, 25 चौक 100, यहाँ काट देंगे, 7 चौक 28, 7 से इसको काट देंगे, देखिए 7 एकम 7, 2 बच गए, 7 चौक 28, 00, और इसको गुना कर देंगे, देखिए 00, 25 चौक 100 का 0, असल 10, 25 एकम 25 और 10 35, तो अपने पास 35,000 जो है वो इसका आंसर आया। 35,000 जब इसके पास इसकी आय है, जिसमें से वो 20% खर्च करता है, फिर जो बचता है उसका बाद इसको खर्च करता है। तो ये मासिक आय पूछा है, तो मासिक आय, ये मासिक की जगह वार्षिक भी पूछ सकता है, वार्षिक पूछेगा तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, एक आदमी जो है वो अपनी पूंजी का, यहाँ पे देखिए आपको बता रखा है 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, और शेष भाग 10% पर। पहले आप ये शेष भाग निकालिए, देखिए 1/3 भाग खर्च कर रहा है प्लस 1/4 भाग खर्च कर रहा है, तो टोटल कितना भाग खर्च कर रहा है देखिए, और इसको 1 में से माइनस कर देंगे। मान लीजिए वो 1 है, जिसमें से 1 भाग है, उसमें से 1/3 और 1/4 भाग क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। तो हम 1 माइनस इसको ऐड कर देंगे। देखिए ऐड करने के लिए आपको पता है भिन्न को ऐड कर कैसे करते हैं, आप इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम कितना आएगा 12, 3 को 12 से भाग देते हैं। भाग देने के लिए क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, 4 बार जा रहा है तो 4 से गुना कर देंगे, इसको इसमें भाग देंगे, 3 बार जा रहा है तो 3 से गुना कर देंगे, 4 + 3 यानी 1 - 4 + 3 7/12। अब इसको करेंगे तो वही 12 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ देखिए इसके नीचे 1 है, तो यहाँ 12 बार जा रहा है, तो 12 - 7 5/12, तो शेष आपके पास आ गया 5/12। अब इसको सोल्व करना है। देखिए 1/3 मान लीजिए वो x है, तो x का 1/3 भाग जो है, x का 1/3 भाग यानी x/3 भी आप बोल सकते हैं। x का 1/3 भाग जो है वो 7% पर यानी 7/100 पर, प्लस 1/4 यानी x/4 जो है वो 8% पर, प्लस शेष जो है अपने पास 5/12 भाग 5x, क्योंकि x का है, x का 5/12 भाग है, वो कितने प्रतिशत पर, 10% पर खर्च करता है, निवेश करता है। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपए है, देखिए इतने पर खर्च कर रहा है, यानी कि इसको 100 पर 7% मिलेगा, अपनी आय का जो लगा रहा है उस पर 100 पर 7 रुपए मिलेगा। इस पे इतना कमाएगा, इस पे भी कमाएगा और इस पे भी कमाएगा। अगर तीनों पे कितना कमाता है उसको ऐड कर दिया जाए तो आपको इसकी वैल्यू दे रखी है कि कितना बचेगा, इसके पास 561 रुपए बचेगा। देखिए कहना क्या चाह रहा है, समझिए इसको कि ये अपनी जो आय है उनको 3 अलग अलग भागों में निवेश करता है, किसी कंपनी में कहीं पे लगाता है। अब किस हिसाब से लगाता है कि 1/3 भाग जो है वो 7% के मुनाफे पे करता है, कि 1/3 भाग जो है
वो 7% का फायदा हो, 1/4 भाग पे 8% का फायदा हो, और शेष बच गया यानी कि 5/12 भाग पे क्या हो 10% का उसको फायदा हो। लेकिन वो इन तीनों से क्या करता है, कितना कमाता है। अब ये इसका भाग, इसका इतना प्रतिशत निकालेंगे तो फायदा होगा, इसका इतना प्रतिशत फायदा होगा ये, और ये तीनों जो टोटल फायदा होता है, जो इसकी आय है, जो इसकी आय वार्षिक आय जो है वो आपको दे रखी है 561, यानी इनका जो टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 361। अब इसको सोल्व कर देते हैं। देखिए 7x बटे, अब ये 100 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ से 100 को इस तरफ ले जाइए तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसके नीचे क्या बचेगा 7x बटे 3 प्लस यहाँ पे देखिए 8x बाई 4 प्लस यहाँ पे बचेगा, ये 100 को ले जाएंगे 10 रह जाएगा, 50x बटे 12 बराबर ये 561 है। और देखिए ये जो 100 है इसके नीचे जब इसको उस तरफ भेजेंगे, इस देखिए बॉर्डर के जब पार जाएगा इस तरफ से उस तरफ जब जाएगा, जब मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में जाता है, तो ये डिवाइड में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहाँ पे इनको सोल्व करने के लिए इनका लेंगे क्या, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, देखिए इनका एलसीएम आता है 12। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, क्योंकि 3 इसका भाग कितनी बार जाता है 4 बार, इसका 3 बार जाता है और इसका 1 बार जाता है, 12 का 12 में 1 बार जाएगा, तो 7 चौक 28x, 8 तिया 24x और 50x बराबर इतना आ गया। अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए, 28 और प्लस 24 कितने हो गए 52, 52 प्लस 50 कितने हो गए 20, 20 40, 40 50, 52 50, 102 x बराबर हो गया 56100। और ये जो 12 है इसको इस तरफ और ट्रांसफर कर दीजिए, 12 से गुना हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू निकालनी है, 56100 गुना 12। अब ये x जो है इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो यहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये यहां से यहां जाएगा तो किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, इसको कट करेंगे, देखिए किससे कट हो रहा है, देखिए 4, इसको 6 से कट कर सकते हैं, देखिए 6 से कट कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 से कट करेंगे 6 एकम 6, 4 बटे 6 7 42, 17 आ गए। 17 को इसको कट करके देखते हैं, 17 × 51, 5 बचते हैं, 17 × 51 00। अब देखिए x की वैल्यू जो है 3300 गुना 2, 33 दूनी 6600, इसकी क्या आ गई वैल्यू आ गई। तो देखिए एक व्यक्ति जो है वो 6600 रुपए उसकी क्या है x हमने माना था, और x क्या माना था हमने उसकी पूंजी मानी थी, उसका ही तो 1/3 भाग लिया था, तो x जो है उसकी पूंजी मानी थी, और पूंजी क्या है इसकी 6600 है, तो 6600 का 3% तो 7% पर, चौथा भाग 8% पर, और उसका 5/12 भाग वो 10% पर निवेश करता है, तब उसको इतने रुपए की क्या होती है बचत होती है। तो यहाँ पे वार्षिक आय पूछा था हमसे, तो वार्षिक आय आ गई आपकी 6600 रुपए। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेल्फ बी में जितनी पुस्तक है, सेल्फ ए में उसकी 4/5 भाग है। देखिए ए और बी की बात कर रहा है, तो ए में जितनी, बी में जितनी पुस्तक है उसका 4/5 भाग क्या है ए में है 4/5, तो 4 इसे दे दीजिए, 5 इसे दे दीजिए, ये इसका हो गया अनुपात। तो हमने मान लिया कि ये 400 है और ये क्या है 500 है, ठीक है। यदि ए की 25% बुक, ए की 25% बुक यानी 400 की 25% निकाल लीजिए, 25 चौक 100, यानी 100 बुक जो है वो बी में अंतरित कर दी जाए, यानी ये जो 100 बुक है ये इसको बी को दे दी जाए। अगर इस बी को दे दी जाए तो ये 400 का कितना हो जाएगा 300 बुक हो जाएगी, और ये 500 से कितना बुक हो जाएगी 600 बुक हो जाएगी। अगर बुक दे दी जाए और फिर 20 से 25% बुक पुस्तकें ए में अंतरित कर दी जाए, अब इसके 25% वापिस ए को दे दी जाए, तो अब 600 का निकाल लीजिए, 600 का 25% निकाल लीजिए, 25 छक्का 150। अब 150 जो बुक है वो बी से वापिस ए में दे दी जाए, तो 150 दे दी जाएगी तो 300 और 150 450 हो जाएंगे,
और यहाँ 600 से 150 कम करेंगे तो ये भी 450 हो जाएंगी। आगे क्या कह रहा है देखिए, अंतरित कर दी जाए तो एक ही पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत होगा। अब एक का प्रतिशत आपको बताना है, ध्यान से सुनिए। ए और बी की बात कर रहा है, 4/5% ए में है बी का 4/5, तो 4 इधर रख लेंगे, 5 को इधर भेज देंगे बी के पास, 4:5 हो जाएगा। यानी हमने माना कि 400 500 है, 100 से गुना कर लिया। वो जो कट रहा है डिवाइड बनाने के लिए, इसको अनुपात बनाने के लिए, वो 100 है, 400 500। तो इसका 25 पहले क्या बोल रहा है, ए का 25% बी को दे दिया, तो 400 का 25%, 100 बुक जो है ए से बी को दे दी, तो ये बच जाएगी कितनी, 300, और ये हो जाएंगी 500 से 600। अब कह रहा है कि बी से 25% ए को दे दी जाए, तो 600 का 25% यानी 150 क्या कर दी जाए, ए को दे दी जाए, तो 300 का 150 450। अब दोनों के पास 450 हो गया। अब आपको ए का प्रतिशत बताना, और किससे बताना है, कुल पुस्तकों की संख्या से। कुल पुस्तक कितनी है भाई, 400 प्लस 500 कितनी हो गई, 900 पुस्तक है, इसका प्रतिशत आपको बताना है। देखिए 2 से कट गया 50, तो कितनी प्रतिशत है, 50% है, तो ये आ गया आपके पास 50। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और मित्रों, ये जो अपनी सीरीज चल रही है प्रतिशत सीरीज, इसको आप अपनी सभी दोस्तों को भेजें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।